आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का जो चैन होता है, माला। ये क्लास किसके लिए रहेगा? तो 10th के लिए रहेगा, क्लास 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो 10 वाला सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, जो 11 वाला 10 में नहीं सीखे थे वो सीख लेंगे इसमें भी, और 12 वालों को तो सीखना ही है और लगाना भी है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? चैन के बारे में देखेंगे। चैन, श्रृंखला, श्रृंखला, माला। सी ये क्या है हम लोग का? एक चैन है ना। सी क्या है हम लोग का? चैन है जो एक सीधा कार्बन की तरफ जा रहा है। सी ये समझ रहा है? चैन, श्रृंखला, माला तो ऐसे भी हो सकता है। सी 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 सी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? श्रृंखला एक क्लास किसके लिए है? तो हम लोग सीख रहे हैं 10, 11, 12, इन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है सब? तो सबसे पहले तो हम बता दिए थे कार्बन नाम। इसमें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, एल्क नेम और बॉन्ड नेम और फंक्शन ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम कार्बन का नाम दिखा दिए थे आप लोग को। मिथ, प्रोट। रोज लिखने से ये आदत होगा कि याद भी हो जाएगा। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोट, डेक। बॉन्ड नेम के बारे में बता दें। बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसके लिए लिखेंगे एन, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे ई, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसके लिए लिखेंगे आई, वाई एन ई, वाई एन ई, ई एन ई, डबल बॉन्ड के लिए इन, ई एन ई। ये चीज बता दिए थे हम आप लोग को। अब देखिए क्या होगा, कुछ नामकरण करके देख लेंगे और साइड चैन के बारे में भी जान जाएंगे। ऐसा तो हम लोग नहीं लगाए थे। इसका नाम क्या होगा एक बार हम सिखा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कितना कार्बन देखेंगे पहले। सबसे पहले इस चैन में देखेंगे कार्बन कितना है, और नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। एकदम सीधा नंबरिंग करना, किधर भी जाना तो एकदम सीधा, इधर उधर पूछ के नहीं करना। कहने का मतलब देख लो, एक नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे कर सकते हैं। पर ये साइड चैन हम लोग का छूट रहा है। या तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये छूट जाएगा। तो अगर ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3 तो ये 4, ये छूट जाएगा। ऐसे कभी नहीं नंबरिंग करना है कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे?
एक दो तीन चार है तो ऐसे करेंगे, या एक दो तीन चार ये छूट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक दो तीन चार, चार हो गया। फिर भी ये छूट रहा है। अगर ऐसे करेंगे कि एक दो तीन, तब तो ये दो को छूट जाएगा, चाहे कार्बन तो दो छूट जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चैन करीब हो और सीधा कार्बन का नंबर किया जाए। इसको मिटा के बता रहे हैं। यही था। नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, एक दो तीन चार, ये ना कि एग्जाम ऐसे हम बता रहे हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ा देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक दो तीन चार, पूरा चार कार्बन कितना है, कार्बन कितना है हम लोग का, चार है ना। पूरा कार्बन हम लोग का चार है, बाकी साइड चेन कितना है, एक है। ये क्या है हम लोग का, साइड चेन है। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, साइड चेन। और साइड चेन में देखेंगे कि कितना कार्बन छूट रहा है, तो साइड चेन तो एक ही ना है, एक ही कार्बन छूट रहा है। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए बताए थे, बाकी मैथ नहीं लिखेंगे, इसमें लिख देंगे मेथ, इसमें जोड़ देंगे वाई, क्या हो जाएगा, मेथाइल। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन हम लोग कितना है, तो कार्बन कितना है और कितने नंबर पर आ रहा था ये साइड चेन, तो एक दो, एक दो, दो नंबर पर आ रहा है, इसको लिखेंगे टू मिथाइल। फिर उसके बाद कितना कार्बन है, एक दो तीन चार, यहाँ से गिनेंगे एक दो तीन चार, चार कार्बन को क्या है, ब्यूट, ब्यूट। अब देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखाए थे, टू मिथाइल ब्यूटेन। अगला लग जाएगा, साइड चेन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना कार्बन है और कार्बन के कितना कार्बन है उसका नाम का क्या, वाई एल जोड़ देंगे लास्ट में, वाई एल। क्या होगा, आ रहा है समझ में। अब अपना मिला लेना कैसे होगा, देखेंगे कितना कार्बन है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, पर ये देखना है कि साइड चेन किसके करीब पड़ेगा, किधर से गिने कि करीब आ जाए, लेफ्ट से या राइट से, ये देखना है हम लोग को। तो देखिए इधर से करेंगे तो ज्यादा पड़ जाएगा, एक दो तीन, तीन नंबर पर, एक दो तीन नंबर पर आ रहा है। पर इधर से गिने, एक दो तीन चार, पूरा कार्बन कितना है, पांच है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखिए कितना है कार्बन, एक दो तीन चार पांच, ऐसे गिनने पर सीधा का कितना आ रहा है, एक दो तीन चार पांच, या एक दो तीन चार पांच ऐसे भी आ जाएगा, या एक दो तीन चार ऐसे कम हो जाएगा, एक। अब यहाँ से देखो लो, एक दो तीन यहाँ और कम हो जाएगा, तो किससे कैसे नंबरिंग करें, या तो इस तरह नंबरिंग करेंगे, या तो इसी तरह नंबरिंग करेंगे, ये यहाँ से लेकर इस तरह। समझ आ रहा है।
यही था ना। तो देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 है कार्बन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम लोग? साइड चेन का। इसमें साइड चेन दिखाई दे रहा है। हाँ तो दिखाई दे रहा है कितने नंबर पर? 2 नंबर और 3 नंबर पर। बाकी साइड चेन में कितने कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। यहाँ भी एक ही कार्बन है। और कितने नंबर पर है? 2 नंबर और 3 नंबर। 2 3। और 2 बार जो भी चीज आएगा साइड चेन, 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे? 2 बार कोई भी चीज आएगा तो क्या लिखेंगे? इसके बाद डाई। 2 बार आना चाहिए ना कि 2 2 तो इसका मतलब 4 बार आ गया ना। ये देखना है कितने बार साइड चेन आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। और 2 बार आ रहा है तो 1 2। और 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे? डाई। कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। एक कार्बन यही है, एक ही कार्बन है। साइड चेन तो एक ही है ना हम लोग का। और एक कार्बन के लिए क्या बोले हैं? मेथ। तो मेथ ना लिखकर क्या लिख देंगे? मेथाइल। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे कार्बन कितना है। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए यहाँ से देख लेना है। 1 2 3 4 5। 5 पे कितना है? पेंट। इसमें बॉन्ड तो दिखाई दे ही रहा है सबको। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल की डबल की ट्रिपल? तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आया समझ में? आया समझ में तो तीसरा का लगाई। नहीं आया समझ में? देख लो। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कार्बन और कार्बन की कितनी चार है। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। कार्बन 5 दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? इसमें 5 कार्बन दिखाई दे रहा है। इसमें ये दिख रहा है साइड चेन भी दिखाई दे रहा है क्या? तो जो बच रहा है हमारा ये क्या है? साइड चेन। ये बच गया तो क्या है? साइड चेन। और साइड चेन है जब बच गया, इसी का नाम लिखेंगे। तो एक ही तो कार्बन छूटा है ना था। इससे ज्यादा है क्या कोई कार्बन नीचे? नहीं है। इधर भी एक ही कार्बन। तो ये मत सोच रहा है कि एक कार्बन ये एक कार्बन ये 2 कार्बन हो गया ना। बस ये देखना है कि साइड चेन में कितना कार्बन छूट रहा है, ये तो देखना है ना हमको। तो कितना कार्बन? एक ही कार्बन छूट रहा है। इधर भी एक ही कार्बन, बाकी कितने नंबर पर छूट रहा है ये देखना है। तो ये कितने नंबर पर साइड चेन है? कितने नंबर पर है? 2। ये कितने नंबर पर है नीचे? 3 नंबर पर। तो यही लिखे 2 3। और जो भी चीज 2 2 बार आएगा, 2 बार साइड चेन आएगा तो क्या लिखेंगे? 1 2। क्या लिखेंगे? डाई। तो 2 ही बार ना आया था, एक यहाँ एक यहाँ। तो क्या लिखेंगे? डाई। और एक ही कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। मेथ लिख कर क्या लिख देंगे? वाइल। एक कार्बन के लिए बताए मेथ। और इसमें क्या जोड़ देंगे? वाइल। ये हो जाएगा 2 3 डाई मेथाइल। फिर उसके बाद कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। आगे समझ में? तो ठीक है। ये सब हम लोग जान चुके हैं, कुछ पिछला वीडियो में भी देख चुके हैं। अब इसमें ये देखेंगे एल्कनेम। एल्क प्लस बॉन्ड नेम। फिर उसके बाद देखेंगे उसमें फंक्शन ग्रुप FG। कुछ कुछ चीजें लिख दे रहे हैं। OH के लिए क्या लिखा जाता है? ऑल। CHO के लिए क्या लिखा जाता है? ऑल। COOH के लिए क्या लिखा जाता है? ओइक एसिड। एसिड। ठीक है। इसको जिसको ना समझ आएगा पिछला वीडियो में देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। जैसे है CH3 CH2 CH2 OH। क्या होगा इसका नामकरण? इसका नामकरण क्या होगा? एक बार समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देख लीजिए। पहले इसमें हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। कार्बन की नंबरिंग करेंगे ना। कितना कार्बन है? तो 1 2 3। इसको नहीं जोड़ेंगे ना। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बता रहे हैं।
तो इसमें कितने कार्बन है इसको देखेंगे। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, इसको नहीं जोड़ेंगे। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पता है? 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, के लिए प्रोप। प्रोप और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा लगा है, तो सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए बताए हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बाकी एन ना लिखकर ई हटा देंगे। ई इसलिए हटाएंगे कि OH क्या हम लोग का फंक्शन ग्रुप है। तो OH के लिए क्या लिखे हैं, अल पेंटेनॉल। समझ आ रहा है? अब दूसरा का तुम लगाओ। स्पीड ज्यादा होगा तो बताना, हम स्पीड स्लो भी कर देंगे। अब आराम आराम से बताएंगे। CH3 CH3 नहीं, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड। इसका नामकरण क्या हो, तो इसका नामकरण जाहिर सी बात है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है और नंबरिंग वहीं से करना है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिखेंगे कितने पर, पहला नंबर पर, तो 1 पेंट। फिर उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए बताएं इन, पेंट ई, तीसरा का हम लगा। इसका नामकरण क्या होगा, तो इसका नामकरण वही होगा, नंबरिंग वैसे भी करना है। एक तो 2 कार्बन के लिए लिखी थी, 1 2, 2 कार्बन के लिए। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, तो एन। ई नहीं लिखेंगे, ई की इसलिए नहीं लिखेंगे कि फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप के लिए क्या लिखा है, ऑल। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। फिर उसके बाद यह भी देखना है यहाँ कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए वो लिखा दिए हैं एन। ई नहीं लिखेंगे, ई इसलिए फिर नहीं लिखेंगे कि क्या है, OH। OH के लिए क्या लिखेंगे, और ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण वही होगा, कितना कार्बन है, ये वाला आ जाएगा। इसको देखेंगे कितना कार्बन है, तो कार्बन तो इसे 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे भी, 1 2 3 ऐसे भी।
सीधा नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3। ऐसे भी गिनेंगे तो 1 2 3। लेफ्ट से गिने तभी भी दो पर ही साइड चेन आ रहा है, और राइट से भी गिनने पर दो पर ही साइड चेन आ रहा है। तो इसका मतलब कि देखेंगे 2 और 2 दोनों पर 2 2। एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक ही कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, एक कार्बन के लिए मैं, बाकी पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है, 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, डाई। एक कार्बन के लिए मेथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप। फिर उसके बाद बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। और कुछ क्वेश्चन है उसको लगाओ। इसको कौन बना लेगा, इसको कौन बना लेगा। ढेर हड़बड़ी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, हर चीज को सीखेंगे। अब बेसिक लेवल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, केमिस्ट्री। कैसे लगेगा, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4। 1 2 3 4। कैसे पता चलेगा कि हम लोग सीख गए, यह भी सोचना है। देखिए वीडियो वाले, अगर नहीं समझ आएगा कि कैसे पता चले कि हम लोग सीख गए हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। पहले पहले वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को पहले आप लोग रोक देंगे, तब जाके उसमें आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ यही होगा। तब जाके फिर वीडियो क्या करेंगे, आप लोग चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है, वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आएगा तो उसका कमेंट कर दीजिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अगर इससे गिनेंगे तो 1 2 3 4, देखिए तो 3 ही 4 है ना। ऐसे गिने 1 2 3 4 5। तो हमको तो भैया देखना है सबसे बड़ा चैन, इसमें क्या देखना है, सबसे लंबी चैन होना चाहिए। तो किधर से नंबरिंग करेंगे तो सही रहेगा, ऐसे करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसे कर रहे हैं इधर रॉन्ग हो जाएगा। कैसे करेंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। पूरा कार्बन कितना है हम लोग का, 5। कार्बन की संख्या कुल कितनी है, 5। नहीं समझ में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पर हम लोग का साइड चेन एक छूट रहा है, यहाँ पर क्या छूट रहा है, साइड चेन। एक ही कार्बन छूट रहा है, और एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो मिथाइल। साइड चेन है ना, एक साइड चेन छूटा है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच, हर कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या हो गया, मिथाइल पेंटेन। अब तो आ ही जाना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए। CH3 CH2 अब कॉमन लगा लेगा, बहुत आसान है।
सीख गए तो बहुत आसान है, नहीं सीखे तो अभी भी डिफिकल्ट है। हम कई वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो नीचे आएगा वीडियो, उसको देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री IUPAC ने में बताया। कार्बन कितनी है, किधर से भी कर दें, इस कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, खींच कर सीधा कर देंगे, तो पूरा सीधा कर देंगे। इसमें तो साइड चेन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इधर क्या कर देंगे, खींच के सीधा कर देंगे। तो कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कितनी कार्बन है, 6 कार्बन। अच्छा, कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन। कुछ लोग सोचता होगा कि नीचे वहां चीना मारना पड़ेगा, नीचे चीना नहीं मारना। आगे लगाइए। कौन लगा लेगा, एक और दे दे रहे हैं इसी पर। कौन लगा लेगा, क्या करेंगे, नंबरिंग करें। नंबरिंग 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। लेफ्ट से राइट से भी करेंगे, ताकि देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ दिखाई दे रहा है और किसके करीब दिखाई दे रहा है। तो इधर से कर रहे हैं तो 1 2 ही पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है। तो किधर से हम लोग का राइट रहेगा नंबर, इस साइड से राइट रहेगा। देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। पर ये भी देखना है कितने नंबर पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 1 2, दो ही नंबर पर तो दिखाई दे रहा है ना डबल बॉन्ड। तो लिखेंगे 2। फिर उसके बाद कितना कार्बन है, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए 2 पेंट। अब बॉन्ड कौन सा है, तो डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखवाएं, इन। डबल बॉन्ड के लिए लिखवा दिए इन, 2 पेंट इन। आ गया। ऐसे ये भी देखना है, नंबरिंग यहीं से होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो एक नंबर पर दिखाई दे रहा है ट्रिपल बॉन्ड। एक नंबर लिखिए या ना लिखिए, इसमें कोई दोष नहीं, सीधे लिख दो 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो ब्यूट। फिर उसके बाद बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा है, आइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। एक नंबर, 2 नंबर।
तीन ही है, तीन का कमेंट में बताइएगा। वैसे भी आप लोग बताते नहीं, इसका मतलब समझ में नहीं आता। तीन होमवर्क है ना, चलो बंद कर दो। तो ये यार आज रिकॉर्डिंग हो रहा है।